ओम नमः शिवाय। कारुणनमोक्तारम् नवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्धमगोच्छामि मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्न हरन मंगल करण वंदो विश्वकर्ता। बंधु हित करी इन मुख नभते गाज गणधर गणसुत भूझरी बूंद वर्ण पद साज। गुरु गौतम बंधु सुविधि संयम तप धरो जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत लो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य देव की अद्भुत रचना अष्टपाहुड़ ग्रंथ है और इसमें अपनी चर्चा चल रही है दर्शन पाहुड़ पर। दर्शन पाहुड़ मूल नाम है इसका। और सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, क्या महत्व है और क्यों वो अनिवार्य है, ये सब बात इस दर्शन पाहुड़। आवाज गूंज रही है आज। आवाज गूंज रही है। बाकी लोगों को भी ऐसी लगेगी। कंटिन्यूअस नहीं आ। अच्छा, खटर खटर आ रही है बीच में। नहीं यहाँ कोई शोर नहीं किसी तरह का। नहीं, किसी मशीन की आवाज है, कुछ है मतलब ये कोई तार डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी ठीक है। तो ज्यादा आ रही है। अभी भी ठीक नहीं है, बीच में तो डिस्टर्बेंस ट्रेन बहुत की तरह आ रही है। ठीक है, तो कुछ भी शोर नहीं है वैसा। नहीं, आपके मशीन में कोई तार वार मशीन कुछ है गड़बड़। मिल रहा है कोई तार आर। ठीक है क्या? नहीं, कोई तार वगैरह हल रहा है। ये तार तो है नहीं, तार कहाँ से हिलेगा? तार का काम नहीं है। नहीं, वो माइक आइक में लगा होगा ना कुछ। माइक इसी में ही है। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। चलिए कोई बात क्या नहीं। किया आपने? सुनिए ध्यान से। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वो एक दूसरा लगा के देखा और कुछ भी नहीं किया मैंने। चलिए, खैर ये भी उद्गल का परिणाम है ना, वो भी स्वतंत्र है। भाषा वर्गना वैसी है तो वैसी आवाज आएगी। अभी बोल लगा फिर अपनी से। बात चल रही थी, अभी ठीक है ना? नहीं, कट के आ रही है। तो फिर तो नेटवर्क की समस्या होगी कुछ ना मेरे ख्याल से। अभी ठीक है। ये आपने भी क्योंकि नेटवर्क तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सुनने की। तो असल में क्या है, जो अपन ने देखा कि धर्म की अलग अलग व्याख्याएं चलती है ना। व्याख्या का मतलब यहाँ पे कुछ विपरीत बताते हैं, अलग बताते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि धर्म की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से आती हैं। ये अपन ने देखा था कल। उसमें 4 तरह की व्याख्याएं अपन ने देखी। एक तो वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा, उत्तम क्षमा आदि उनको भी धर्म कहा, और रत्नत्रय को धर्म कहा, और अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। और इन चारों की निश्चय और व्यवहार से व्याख्या चल रही थी। तो जो आखिर में अपनी बात हुई थी, असल में ये जो बिंदु यहाँ पे बनाए गए, ये बिंदुओं से गड़बड़ पैदा हो गई। ये जो बिंदु है, मैंने ढूंढारी की प्रति में भी देखा,
और ढूंढारी प्रकाशन भी एक है अपने पास, तो उसमें भी ये बिंदु तो थे ही नहीं, बिंदु तो खैर बाद में डाले, लेकिन कायदे से, है ना, कल जो आपने बाद में भी बताया था, क्या ये बाद में चर्चा और हुई थी हमारी, तो उसमें ऐसा समझना, ये जो पहला लिखा ना, प्रयोजनवश एक देश का सर्व देश से गठन किया जाए सो व्यवहार है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा आपके, अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से प्रयोजनवश किया जाए वह भी व्यवहार है, इसी में शामिल है। वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, तथा जो बाह्य क्रियाएं हैं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। ये पूरा दूसरे में है। इसके बाद तीसरा पॉइंट चालू होगा। इसके बाद ही तीसरा चालू होगा। सही है, वो दोनों साथ में आएंगे वहां। अपन उसको उधर लगा के देख रहे थे रत्नत्रय की तरफ, लेकिन रत्नत्रय के लिए अगली बात। उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य स्वरूप के भेद, दर्शन ज्ञान चारित्र तथा उनके कारण बाह्य क्रिया उन सभी को व्यवहार धर्म, ऐसा ही इस तरह का पॉइंट बनेगा 30। और फिर चौथा यही है। असल में पॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट की तरफ से देखोगे तो वस्तु के स्वभाव वाला तो बैठ रहा है ना, और आखिर के दोनों पे बैठने, लेकिन वो दशलक्षण वाला इसके अंदर नहीं आता। दशलक्षण वाली बात घटित ही नहीं होती। वो मंद कषाय रूप परिणाम वस्तु स्वभाव धर्म वाले में शामिल करके ही बताया गया। आप लोगों को यहाँ पे मैं ढूंढारी की ये दिखा रहा हूँ फोटो। आवाज नहीं आ रही सही। आवाज सही नहीं आ रही है। ये देखिए, ये जो आप यहाँ मिलान करके देखेंगे, कहा ये यहीं पे है, देखिए कहा एक देश को प्रयोजन के वशते सर्वदेश करी कहिए सो व्यवहार है ना। ये पहला पॉइंट जो था। इसके आगे देखिए, बहुरी अन्य वस्तु विषय अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त है तथा प्रयोजन के वशते करिए सो व्यवहार। कहा इसी अंदर इसी पॉइंट में कहा वस्तु स्वभाव कहने में तो जिन निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मन कषाय रूप शुभ परिणाम है तथा बाह्य क्रिया है, वे सर्व भी व्यवहार धर्म करी कहिए है। अच्छा देखिए, अनुवाद में और ढूंढाई में यहाँ पर अंतर है थोड़ा सा। वो सब व्यवहार धर्म से कहे जाते हैं ना, व्यवहार धर्म करी कहिए है, माने व्यवहार धर्म के माध्यम से उनको कहा जाता है। अब इसका यहाँ पे अनुवाद अपन ने सीधा सीधा कर दिया कि उनको व्यवहार धर्म कहा जाता है, जबकि व्यवहार धर्म के रूप में वो कहे जाते हैं, इसका अर्थ निकाल। बहुरी जैसे ही रत्नत्रय कहने पे स्वरूप के भेद दर्शन ज्ञान शास्त्र तथा तिनके कारण बाह्य क्रियादिक हैं, ते सर्व ही व्यवहार धर्म बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें मेरा पॉइंट नहीं दिए तो चक्कर ही नहीं पड़ा। ये बाद में संपादन में पॉइंट पहले दिए तो उससे कंफ्यूजन पैदा हो गया। अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल पूरी लाइन एकदम समझ में आई होगी आपको, है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई ऐसी कठिनाई थी नहीं। ये बीच में ये पॉइंट घुसा दिया ना, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो ये। अच्छा, पॉइंट से ऐसा लगता है कि उन चारों पर एक एक करके घटित कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो सीधे सीधे बता रहे व्यवहार से किस किस प्रकार से परिभाषा बनाई जाती है, और चार निकालने के चक्कर में कर रहे हो, जिनकी चार मत देखो, उसको व्यवहार की व्याख्या किस किस प्रकार की कैसे से देखो, है समझ में। तो स्पष्ट बात, ये मेरे देख है आधा तो हमने देख ही लिया। अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से प्रयोजनवश किया जाए, वो भी व्यवहार है। किया जाता है इस तरह, किसी प्रयोजन से किसी अन्य के निमित्त से किसी अन्य पर अन्य का ही आरोप कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। शक्कर का डब्बा ये अपना प्रसिद्ध उदाहरण है, इससे आसानी से समझ में आ सकता है। रास्ते चलते किसी को भी आप भाई साहब कह सकते हो, है किसी से मदद चाहिए तो भी भाई साहब कह सकते, प्रयोजन नहीं है तो कुछ भी बनाया जा सकता है, इस तरह कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आई बात? क्या उदाहरण ख्याल में आ रहा? जरूरत पड़ने पर समझ में आएगा। तो ये भी व्यवहार है, उसमें क्या व्यवहार से कहा जाता है। वहां वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप
मंद कषाय रूप शुभ परिणाम। ये पूरी लाइन आप लेकर के देखेंगे तो आसानी से समझना है। वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य, जब वस्तु स्वभाव दिखाया जाए, क्या दिखाया जा रहा है वस्तु स्वभाव में? आत्मा के निर्विकार चेतना के परिणाम। तो उनका प्रयोजन क्या है कि वो उससे वो शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है, और जो व्यवहार बाह्य क्रियाएं हैं उन सभी को व्यवहार धर्म को दिया। यहाँ जो मंद कषाय के परिणाम है, शुभ भाव रूप परिणाम है, या बाहर में वैसी प्रवृत्ति 10 लक्षण रूप जो 10 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं धर्म के, उनकी बाहरी प्रवृत्ति को भी यहाँ पर धर्म कह दिया, उन मंद कषाय के परिणामों को भी धर्म कह दिया। जबकि मंद कषाय धर्म होता ही नहीं है, शुभ भाव होता, धर्म तो शुद्ध भाव है ना, लेकिन उन मंद कषायों को भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। इसका आशय इतना आसान आशय है, उलझे तो चाहो तो आपको कंफ्यूजन लगा तो पूरे घटा ही हो, सीधा सीधा पूरी लाइन देखोगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप, आवाज नहीं आ इस रही, लाइन को समझो। आवाज की क्या प्रॉब्लम। हुआ? अभी भी आवाज में दिक्कत आ रही है? हाँ, घिर हो रहा है, जैसे आप बोलते हो तभी होता है घिर। अब वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। अभी जब इसको अभी बोला आपने, अभी कहीं अब आ रही है साफ आवाज? भी नहीं? अब सही है। चलिए ठीक है, हटा देते हैं इसे। तो क्या कहा कि उसका तात्पर्य, तो मतलब वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य, अभी इतनी लाइन छोड़ो, ये देखो आप, तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम, इस लाइन को तोड़ तोड़ करके समझो। निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम, क्या मतलब? इस शुद्ध परिणाम किसको कहा जाता है? कि जिसमें, जिस चेतना में या चेतना के जिस परिणाम में कोई विकार नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हो, उसको शुद्ध परिणाम कहा जाता है। और वो सब परिणाम किसके हैं? ये तो चेतना के। तो निर्विकार चेतना का शुद्ध परिणाम वो है धर्म, ठीक है? निर्विकार जो परिणाम है चेतना का, निर्विकार परिणाम वो है धर्म, वीतरागता, स्वभाव, ठीक है ना? अब इसके जो साधक हैं, कौन है इसके साधक? मंद कषाय उसके साधक कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। कह रहे मंद कषाय को आप निष्कषाय का साधक कह रहे हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंद कषाय पूर्वक ही अकषाय रूप भाव होता है, वो संभव तभी होता। तीव्र कषाय से कभी भी अकषाय दशा आती है? तीव्र कषाय से सीधा वीतराग परिणाम होता है क्या? कभी नहीं होता। तीव्र कषाय छूटेगी, मंद कषाय रूप दशा होगी, फिर मंद कषाय रूप दशा भी छूट करके और फिर वो वीतराग दशा आती है, जिसको हम धर्म। तो इस क्रम को देख करके उसको कारण कह दिया जाता है, कोई समस्या नहीं उसको। समझ में आ रही है बात? तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम ये है धर्म। चाहो तो आप ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में अंडरलाइन करके लिख सकते हो ऊपर, अगर ये पूरा वाक्य समझ में नहीं आता हो। क्या वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य क्या? कि निर्विकार चेतना का शुद्ध परिणाम, पहले तो इतना मात्र लेना, निर्विकार चेतना का शुद्ध परिणाम ये है असली धर्म, ठीक? ये असली धर्म। इसके साधक रूप मंद कषाय रूप शुभ परिणाम, अपने शुभ भाव, मंद कषाय रूप भाव, ठीक है? तथा जो बाह्य क्रिया, मन और काय दोनों आ गए, मन के वो शुभ भाव और उधर शरीर की वो क्रिया, बाहरी क्रिया अथवा वो वचन भी ले लें, उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। माने असली धर्म था निर्विकार शुद्ध चेतना परिणाम, उसके सहायक बने ये शुभ परिणाम, तो इन शुभ परिणामों को भी हमने कह दिया कि हाँ ये भी धर्म, ये भी धर्म है। अरे भाई, आपके जो ब्याई जी आते हैं, तो ब्याई जी के ड्राइवर को भी वैसे ही भोजन देते हो ना, जैसे ब्याई जी को देते हो, है? उसकी भी तो सेवा शुश्रूषा की जाती है कि नहीं? तो बस वैसे ही समझना, ये जो शुभ परिणाम है ड्राइवर है इसके, ये शुद्ध भाव उस निर्विकार चेतना परिणाम के ड्राइवर है, यही तो पहुंचाते हैं ना वहां तक। तो ऐसा इनमें परस्पर संबंध देख करके उसको साधक कह दिया, और साधक कह दिया इसलिए धर्म कह दिया। क्या वो जीजा जी के साथ मित्र आया था, तो उसको भी बहुत सी जगह जीजा जी कह देते, क्या जीजा जी के दोस्त को भी जीजा जी, गजब। समझ में आ रही है बात? तो कह दिया, उसको साथ में आया था, उसके पहले आया था, तो मंद कषाय रूप परिणाम है,
और बाह्य क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी उस निर्विकार शुद्ध चेतना परिणाम की साधक है। ऐसा देख करके उन सभी को व्यवहार धर्म कह दिया जाता। स्पष्ट है ना? ये व्यवहार धर्म की एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या देखो रत्नत्रय वाली। उसी प्रकार रत्नत्रय का तात्पर्य स्वरूप के भेद, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा उनके कारण बाह्य क्रिया दिख, उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। यह भी वैसी बात, ऊपर साधक देख करके कहा था, यहाँ भेद देख करके, है ना? और भेदों के भी जो साधक है उनको भी क्या कहा कि जो स्वरूप के भेद है, वस्तु स्वभाव में तो जो धर्म का वास्तविक स्वरूप था, निर्विकार चेतना रूप परिणाम था, उसी को लिया। यहाँ पे किसको लिया? यहाँ स्वरूप के भेदों को पकड़ा। ये स्वरूप के भेद कौन? दर्शन, ज्ञान और चारित्र, कि वास्तव में तो अभेद है, अखंड है आत्मा, लेकिन उसमें भी भेद कर दिए समझने के लिए, अलग अलग भेद कर दिए कि ये दर्शन, ये ज्ञान, ये चारित्र, जबकि कोई अलग अलग तो होते नहीं है दर्शन। तथा उनके कारण, उनके कारण किनके? वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के जो बाहरी कारण हैं, उनके कारण जो बाह्य क्रियादिक हैं, उन सभी को व्यवहार धर्म। क्या मतलब? ये उनके कारण कैसे हैं? अरे सम्यक दर्शन के बाहरी कारण कौन है? कि सम्यक दर्शन के बाहरी कारण देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सम्यक दर्शन का बाहरी कारण ये शास्त्रों का अभ्यास, सम्यक चारित्र का बाहरी कारण वो व्रत क्रिया जो भी है वो सब। तो उन सबको भी उस नाम से कह दिया। समझ में आ रही है बात? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को जो सम्यक दर्शन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये बाहरी रूप है उसको। आगे आएगा इसमें और व्याख्या जो आएगी पूरी, जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत विस्तार से किया है यहाँ पर भी कुछ, कि वो वास्तविक जो सम्यक दर्शन है ये उसका बाहरी रूप है। ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उसका बाहरी रूप है ना, ये उसमें कारण है। देवशास्त्र गुरु कारण है ना, सम्यक दर्शन में कारण कहे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कारण है वो। तो उनके श्रद्धान को भी हम धर्म कह देंगे, उनके श्रद्धान को भी हम सम्यक दर्शन कह। सम्यक ज्ञान वो आत्मा का काम है, ठीक है ना। ज्ञान जो सम्यक हो वो अंदर होता है, लेकिन उसमें कारण ये शास्त्र है, तो शास्त्रों के अभ्यास को भी सम्यक ज्ञान कह दिया जाता है। व्यवहार से कहते ही है, व्यवहार सम्यक ज्ञान इसी का नाम, शास्त्रों के अभ्यास का नाम ही व्यवहार सम्यक ज्ञान। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से व्याख्या चलती है, व्यवहार से ऐसा निरूपण भी किया जाता है। बाह्य क्रियादिक है उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। उन भेदों को भी कहा और उन भेदों के जो कारण है उनको भी कहा, जबकि न तो भेद धर्म थे। क्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये भेद धर्म नहीं है। धर्म तो वो निर्विकार दशा का नाम है और वो पूरी अखंड ही है, पूरी सबकी एक साथ है, लेकिन भेद करके भी धर्म कह दिया। दूसरा, उन भेदों के जो कारण थे उनको भी धर्म आया समझ में? ऐसे बहुत विस्तार से व्यवहार की व्याख्या चलती। अगला देखिए, आखिरी कौन सा बचा? अहिंसा परमो धर्म, जीवों की दया। उसी प्रकार जीवों की दया कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोधाधिक मंद कषाय होने से अपने या पर के मरण, दुख, क्लेश आदि न करना। भाई जब इधर जीव दया कही जाएगी तो वास्तव में तो खुद की दया की बात चलेगी, असली तो वही है, असली दया स्वयं की। और जब स्वयं की दया होगी तो क्रोधादि परिणाम नहीं होंगे। क्रोध आदि मंद कषाय होने से अपने या पर के देखो ये क्रोधादि मंद कषाय में मत उलझ जाना, इसका अर्थ ऐसा लेना क्रोधादि कषाय मंद होने से। लिखा क्या है? क्रोधादि मंद कषाय होने से। क्रोधादि भी मंद कषाय होती है, क्रोधादि कषाय मंद होने से, ऐसा अर्थ लेना। ये अनुवाद और संपादन में थोड़ा सा ऐसा फर्क पड़ गया है, तो उसका अर्थ समझ लेना। क्या कहा? क्रोधादि मंद कषाय होने से अपने या पर के मरण, है समझ में? खुद के या दूसरे, दोनों में ही है ना हिंसा। तो अकेले दूसरे के में तो हिंसा हो ऐसा तो नहीं। अपने अपने स्वयं का जो घात हुआ, स्वयं को जो पीड़ा दी गई, स्वयं को जो दुख हुआ है, वो खुद की हिंसा भी तो है, ऐसा उसका आशय लेना चाहिए। क्रोधादि कषाय मंद होने से अपने या पर के
मरण, दुख, क्लेश आदि न कर। अपन जो क्लेश करते हैं कि अरे ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, पता नहीं इसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं कौन से कर्म, ये क्लेश क्या है? ये खुद की हिंसा। समझ में आ रही बात? ये खुद की हिंसा। अरे मैंने तो कोई गलती करी नहीं, मेरी तो कोई गलती थी नहीं, फिर भी ऐसा ऐसा उदय क्यों आया, ये सामने वाले ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। ये सारी बातें जो दिमाग में चलती है ना, ये खुद की हिंसा, ये स्वयं की हिंसा। अच्छा, दूसरे की हिंसा देख करके मुझे गुस्सा आए तो हिंसा है हिंसक की हिंसा पर क्षुब्ध होना। बाबूजी की पंक्तियां हैं। हिंसा है हिंसक की हिंसा पर क्षुब्ध होना। किसी हिंसक जीव ने किसी प्राणी का घात किया, किसी को दुख पहुंचाया, कष्ट दिया, और अपने को गुस्सा आ रहा है उस। बोलो ये क्या है? कि ये भी खुद की हिंसा है। तुम जो दूसरे की हिंसा को देख करके परेशान हो रहे हो, आकुल व्याकुल हो रहे हो, क्रोधित हो रहे हो, वो स्वयं की हिंसा। ऐसा स्पष्ट है? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए खुद की भी दया रखें। दूसरे की दया तो है ही सही, लेकिन स्वयं की भी दया हमको रखनी चाहिए। स्वयं की दया कैसे है? कि भैया इन विकारी भावों से मुंह मोड़ो, इन विकारों में मत उलझो। आया समझ में? आते हैं, अब चूंकि वीतरागी तो नहीं है, तो राग द्वेष के तो सारे ही भाव आते हैं, लेकिन ये तत्व विचार साथ में चलता रहे ना, तो वो इतना ज्यादा पीड़ित नहीं करता, वो फिर परेशान नहीं करता। तत्व चिंतन वो औषधि है जो उन कषायों का जहर प्रतिपल उतारती रहती। समझ में आ रही है बात? ये जहर उससे ही उतरेगा, नहीं तो ये जहर चढ़ता जाएगा और एक दिन अंदर में खत्म कर देगा। खत्म कर देगा माने अनंत अनंत दुख के लिए फिर प्रस्थान करे। क्या कहा? क्रोधादि कषाय मंद होने से अपने या पर के मरण, दुख, क्लेश आदि न करना, ये जीवों की दया है ना। उसके साधक, किसके साधक? वो क्रोधादि कषाय अंदर में मंद हुई, अंदर में वो अब विकार पैदा नहीं हो रहा, अंदर में वो विकल्प पैदा नहीं हो, ये है ना असली अहिंसा। तो अब ये अहिंसा, अंदर की अहिंसा किससे सधती है? ये बाहर की अहिंसा से सधती। कैसे? कि भाई मैं देख देख करके चलूंगा तो अपने आप ही मेरे परिणाम मंद कषाय रूप रहेंगे, दूसरे जीवों का घात का परिणाम नहीं होगा। और मैं कि नहीं हमारे अंदर में तो सब भाव बढ़िया हैं, अंदर में तो हम अहिंसा साध रहे हैं, बाहर में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलता, वो नहीं सधती। अंदर अहिंसा साधने के लिए बाहर की अहिंसा भी होती है। समझ में आ रही है बात? बाहर हिंसा हो रही है तो अंदर भी हिंसा के परिणाम ही फलीभूत होंगे, वही पनपेंगे। और अगर अंदर अहिंसा साधना है तो बाहर में भी अहिंसा की साधना की जाए। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से वो अंतरंग अहिंसा को साधने के लिए बहिरंग अहिंसा आवश्यक होती है। ये देख करके उस बाहरी अहिंसा को भी धर्म कह दिया गया। असली अहिंसा कौन सी है? असली अहिंसा तो अंदर के अपने भाव है, वो शुभ भाव है, मंद कषाय रूप परिणाम है। अथवा असल में कहे, असल में तो वो निर्विकार वीतरागी परिणाम, वही अहिंसा। उसका साधक देख करके पहले तो शुभ भाव को अहिंसा और धर्म कहा, और उसका साधक देख करके बाहरी क्रिया को अहिंसा और धर्म। कितना कितना दूर का व्यवहार चला। असली धर्म तो वीतराग भाव था ना, असली धर्म निर्विकार दशा। वो निर्विकार दशा सध रही थी किससे? उन शुभ भावों से। वो वीतरागी दशा सध रही थी उन शुभ भावों से, और वो शुभ भाव सध रहे हैं उस बाहरी क्रिया से। तो असली धर्म तो वो वीतरागी भाव था, निर्विकार परिणाम था। उसको साधने वाले उन शुभ भावों को भी धर्म कह दिया, और उस शुभ भाव को साधने वाली बाहरी क्रिया को भी धर्म कह दिया। ऐसी व्यवहार की व्याख्या चलती है धर्म के समय। आया समझ में? ये दिखाना चाह रहे। उसके साधक समस्त बाह्य क्रियादिक को धर्म कहा जाता है। इसका एक फुटनोट है नीचे। साधक रूप, सहचर, हेतु रूप, निमित्त मात्र। साधक रूप शब्द की व्याख्या करिए कि वो सहचर जो हेतु होता है, साथ साथ चलने वाला हेतु, ऐसा सिर्फ निमित्त मात्र। अंतरंग कार्य हो तो बाह्य में इस प्रकार को निमित्त कारण कहा जाए। ठीक है ये बात। तो भाई अंदर में अगर वो काम होगा तो ही तो बाहर में वो उस क्रिया को आप धर्म कहोगे या उसको भी वैसा नाम दोगे। अंदर में तो अहिंसा है ही नहीं,
तो बाहर की कौन सी क्रिया को अहिंसा कहते? समझ में आ रही है बात? अंदर अहिंसा हो तो बाहरी उस क्रिया को अहिंसा कहते हैं, उसकी साधक हो तो। समझ में आ रही है बात? असली अहिंसा चाहिए, अरे सीधा सा है, शक्कर का डब्बा कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? कि जब अंदर शक्कर भरी होगी तब। उसके बिना कहोगे क्या उसको शक्कर का? बस वैसा ही है, अंदर अहिंसा का परिणाम वास्तव में हो तो ही वो बाहरी क्रियाओं को भी अहिंसा कहे। इस प्रकार जिन मत में निश्चय व्यवहार में से साधा हुआ धर्म, इस तरह से निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से साधते हैं। और आप गौर से देखोगे ये दोनों तीनों पैराग्राफ को तो आपको यही दिखेगा कि पूरी बात एक ही तरफ जाए। ये जो व्यवहार से दिखाया इसमें भी पहले कह दिया ना कि असली काम तो ये था और इसका साधक देख करके इसको कहा है। तो निश्चय और व्यवहार दोनों से सद तो एक ही चीज है, और वो बाहरी रूप भी होता है, उसकी मना नहीं। लेकिन अब दिमाग साफ हो गया कि वो बाहरी रूप को वास्तव में धर्म नहीं कहते, वास्तव में माने निश्चय से धर्म नहीं कहते, वो तो इसका सहायक देख करके उसको ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़ो पेज नंबर 5। वहाँ एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में त्यागवाद से विरोध नहीं है। पढ़ो पैराग्राफ। कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। ऐसे धर्म का मूल दर्शन था। इसलिए ऐसे धर्म की श्रद्धा प्रति रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन। यह धर्म की मूर्ति है, इसी को मत दर्शन कहते हैं और यही धर्म का मूल है। तथा ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा प्रतीति रुचि न हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। जैसे वृक्ष के मूल संभावित नहीं होते, इसी प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है। ऐसे दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है तदनुसार कुछ लिखते हैं। देखो क्या कहा, वहां एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में स्याद्वाद से विरोध नहीं होता। स्याद्वाद की ताकत हमारे पास है, इसलिए कोई विरोध खड़ा नहीं होता। नहीं तो किसी दूसरी जगह अगर ऐसी बातें चलती ना तो कह देता कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी तो ऐसा बता रहे हो, कभी ऐसा बता रहे हो, कभी एक रूप उसका कथन कर रहे हो, कभी अनेक प्रकार से कथन कर रहे हो। कैसे समझे हम? वो धर्म एक है कि अनेक है, ऐसा है कि ऐसा है? हमारे पास स्याद्वाद है, स्याद्वाद की वजह से उसमें विरोध नहीं है। कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध। कथनचित विवक्षा से, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, तो कथनचित की जो ये विवक्षा लगती है किसी न किसी अपेक्षा से, तो सारी बातें प्रमाण सिद्ध हो जाए। क्योंकि प्रमाण के ये सब भेद हैं अलग, निश्चय हो गया, व्यवहार हो गया, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, एक अनेक सत असत, ये सारी बातें सिद्ध हो गई। ऐसे धर्म का मूल कौन? ऐसे धर्म का मूल दर्शन है। इसलिए ऐसे धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन। ऐसे धर्म की श्रद्धा होनी चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। वैसे तो इन सबका एक ही अर्थ है, श्रद्धा बोलो, प्रतीति बोलो, रुचि बोलो। फिर भी आगे थोड़ा ये अलग अलग मामूली सी व्याख्या में अंतर करेंगे तो वो आगे आएगा ही। ये एक प्रश्न, ये ऊपर अपन ने पढ़ा ना, जीव क्रोधादि कषाय के वश होकर अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप मरण तथा दुख संक्लेश परिणाम न करे। यानी अपनी पर्याय का या कोई का घर में मरण भी हो जाए तो भी दुख या संक्लेश परिणाम न करे, ऐसा है क्या? हाँ, दोनों तरह से है। हाँ, पर्याय का संक्लेशित ना हो और दूसरे को भी संक्लेशित ना करे, खुद तो भी मरण को प्राप्त ना हो, दूसरे को भी ना मारे, कैसा लेना? घर में मरण हुआ है, किसी की पर्याय छूटी है तो उस समय भी दुख संक्लेश परिणाम कैसे रोक सकते? दुख संक्लेश रूप परिणाम से तो खुद की हिंसा होगी ना, तो कैसे रोक सकते हो? घर में नहीं रोक सकते हैं। ये बात अभी करी तो थी अपन ने भाई, अभी वीतरागी नहीं हुए हैं, राग द्वेष के परिणाम तो आते ही हैं, लेकिन आते हैं तो उसको क्या अहिंसा कह देंगे क्या? है तो वो हिंसा ही। और जितना बच्चों उससे जितना जल्दी उससे उबर सको उतना अच्छा, तभी जाके स्वयं की अहिंसा होगी, नहीं तो हिंसा ही होता। भाई घर में अपन रहते हैं और वो सारे परिणाम होते हैं तो होते हैं, इसका मतलब सही होते हैं ये थोड़ी ना होगी।
होते हैं तो है तो अपराध ही, है तो खुद की हिंसा ही। मेरे घर में मेरे किसी प्रियजन का वियोग हो गया, अब मुझको तो रोना भी आएगा, बहुत कष्ट भी होगा, लेकिन क्या उसको धर्म कह दे मैं? धर्म तो नहीं है, पर है तो अधर्म ही, है तो हिंसा ही, वो हिंसा हिंसा ही ही है। बोलो, रोक उस नहीं। कष्ट से मैं दुखी हो रहा हूँ ना, हाँ मैं दुखी हो रहा हूँ, और खुद को, जीव को दुख पहुंचाना, इसी का नाम तो हिंसा है। मैं स्वयं जीव हूँ कि नहीं हूँ? हाँ ये अपन स्वयं जीव हैं, हम खुद को उन क्लेश रूप परिणामों से दुखी कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं खुद को, तो ये खुद की हिंसा है। हाँ, उसके प्रति जो राग हुआ शुरुआत में, तो वही हिंसा हुई, और फल स्वरूप उसके राग के फल स्वरूप ये क्लेश हो रहा है, और इस क्लेश के कारण मैं खुद दुखी हो रहा हूं, तो मैंने मुझ जीव को, स्वयं मुझ जीव को दुखी किया, इसलिए वो हिंसा हुई। आचार्य देव ने परिभाषा क्या दी हिंसा की? क्या परिभाषा? हाँ, है तो यही परिभाषा तो। समस्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, हम्म, प्राणों का व्यप्रोपण करना वो हिंसा है। प्राण कौन कौन से? 10 प्राण है ना, हाँ भी तो शामिल है, मन नहीं है क्या? मन है, इंद्रियां है ना, और भी अपने श्वासोच्छ्वास है, आयु है, ये सब है, तो अपना मन दुखी होता है कि नहीं होता? हाँ, तो वही तो, कैसे रोके, कितना ताकत रोके लगाई नहीं जाए। तत्व विचार, ये बात तो अभी करी तो थी अपन ने भाई, हाँ, वीतरागी है, राग द्वेष तो आएगा ही आएगा, अभी गृहस्थ दशा में बैठे हैं तो आएगा आएगा, लेकिन अच्छी बात नहीं। अब उसके साथ तत्व विचार अगर हो, तत्व चिंतन चलता रहे, तो उससे बच आएगा, लेकिन उबर सकते हैं जल्दी। ये दवाई साथ में रखो, और कोई उपाय नहीं है क्या? तत्व विचार, तत्व चिंतन के अलावा और कोई उपाय नहीं। उस समय विचार करें अपन, प्रत्येक जीव की भिन्नता का विचार करें, जीव के अनादि अनंत स्वरूप का विचार करें। अरे आत्मानुशासन में कितना देखा था अपन ने, वो मरण क्या था, वो मरण क्या चीज है, जन्म क्या चीज है, इसका विचार करें। वास्तव में तो देखो, ये तत्व चिंतन अगर बहुत अच्छा चले ना, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं हो सकता, बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं हो सकता, ये पक्की बात। अगर तत्व विचार आपका गहरा है, तत्व चिंतन गहरा है, तो बहुत लंबे समय तक आप एक ही बात को लेकर के दुखी नहीं हो सकते, ये पक्का मानो। क्यों? क्योंकि कैसे होगा ये बताओ, तब जब तत्व विचार की धारा उसी समय चले, अरे मैं भी कहाँ पे पागल हो रहा हूँ, मैं व्यर्थ में इतना संक्लेश परिणाम कर रहा हूँ, जबकि वो जीव तो अमर है, जीव मरता नहीं। और पहली बात कि उसका तो मुझसे वैसे ही संबंध नहीं था, जिसका मुझसे वियोग हुआ है, ये थोड़े समय का यहाँ पे एक संयोग बन गया था, मेले जैसा संबंध बन गया था, ट्रेन के यात्रियों जैसा संबंध बन गया था, सराय में रुके हुए, धर्मशाला में रुके हुए व्यक्तियों जैसा संबंध बन गया था, लेकिन अपने अपने समय पे तो सबको अपनी अपनी दिशा में गमन करना ही। आत्मानुशासन में भी तो था। हाँ, तो बहुत है, बहुत चीजें हैं। इसलिए वैराग्य चिंतवन, ये 12 भावना, अथवा ये जो आत्म स्वरूप का अपन ये बात करते हैं, तत्व का विचार करते हैं। तोडरमल जी ने तो बहुत अमृत वाक्य दिए अपने। वे भिन्न द्रव्य, क्या है 48 पेज पे, वे भिन्न द्रव्य अपने अनुसार परिणमते हैं, या अधिक से अधिक कहें तो उनके कर्मोदय के अनुसार, उनका जैसे कर्म का उदय, उपादान और निमित्त बता दे। अब उसमें मैं क्या करूं बताओ, क्यों दुखी हूं, फिर क्यों क्लेश करूं? उनका परिणमन ऐसा ही होना था, क्या किया जा सकता? देखो, अच्छा, और क्लेश करने से, उस संक्लेश परिणामों से कुछ परिस्थिति तो बदल नहीं जाएगी। संक्लेश परिणामों से कोई परिस्थिति बदलने वाली तो है नहीं, जो जीव चला गया वो वापस आ जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये कोई पुरानी फिल्मों की तरह तो है नहीं कि गया वहां पे रोना पीटना मचाया, और उधर से भगवान के यहाँ से फूल वूल गिर गया और ये वापस जिंदा हो गया है, सांसें वापस आई, ऐसा तो कोई होता नहीं, हो तो सब गप्पे हैं। तो संक्लेश परिणामों से होगा क्या? उससे तो खुद वर्तमान में दुखी होंगे और आगामी काल में भी दुखी होंगे, उस जीव का कुछ भी नहीं होना। आया समझ में? वो तो हो गया मस्त, क्या वो जीव तो जहां गया वहां उस पर्याय में मस्त हो गया। सम्यक दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उस पर्याय में मस्त हो चुका है वो। आया समझ में?
जैसे कोई हो ना, अब पहले खूब हुआ ये 2 क्लियर साल। क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही, ठीक आ रही है यहाँ तो विदिशा में ठीक आ रही। चलिए, आ रही है आवाज। हाँ नेटवर्क में कुछ समस्या दिखती है। आपने अभी चलिए। कौन सी बटन दबा दी थी वो कल भी ध्यान रखना। कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था वो उदाहरण ही दिमाग से निकल गया। चलो तो हाँ 1-2 साल में ऐसी बहुत घटनाएं सुनने को मिली क्या। अब वो मान लो किसी के पति का वियोग हुआ, किसी की पत्नी का वियोग हुआ, किसी के माता पिता का वियोग हुआ, किसी के भाई बहन का, बहुत हुए वियोग, अपने यहाँ भी खूब हुआ, और इतने आकुल व्याकुल है, जबरदस्त। अपन तो फिर भी स्वाध्यायी हैं, थोड़ा बहुत विचार करते हैं। अब जो बेचारे स्वाध्यायी नहीं है उनके तो दिमाग में वही चलता, मोबाइल पर भी वही, दिन भर वही है, और कोई विचार ही नहीं आता। तो उनको एक युक्ति से समझाया गया। एक मित्र है हमारा, उसकी पत्नी का जैसे देहांत, और वो बहुत उसके गम में बहुत ज्यादा व्याकुल है, बहुत ज्यादा, और तरह तरह की बातें कर। तो उसको क्या समझाया कि तू यहाँ पे ऐसा पागल हो रहा है, वो तो स्वर्ग जाकर के मस्त हो चुकी, वो भूल चुकी तुझको। क्या बोलो, हकीकत है कि नहीं है? वास्तव में आवाज क्लियर नहीं हो रही। आज आप मान लो जिसको भी अपन जिसके बारे में विचार करें, वो विचार तक नहीं कर रहा है आपके बारे में। आप अभी विचार कर रहे होगे पिछले भाव की? नहीं कर रहे। आप विचार कर रहे होगे पिछले भाव की? तो जब आप पिछले भाव के रिश्तेदारों को आप याद नहीं कर रहे हो, तो आप कैसी कल्पना कर सकते हो कि जो आपका गया है छोड़ करके वो आपको याद कर लेगा? तो उसके पीछे व्याकुल होना कहाँ तक समझदारी है? वो सही। संक्लेश परिणाम होना समझदारी नहीं है। आता है संक्लेश, मना नहीं है, क्योंकि भूमिका ऐसी क्या करो, लेकिन ये तत्व ज्ञान साथ में रखना, या जीव की भिन्नता, जीव की अनादि अनंतता है ना, और कर्मों की व्यवस्था, ये सारी चीजें निरंतर चिंतन में रहे तो ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं हो। जब भी आए ऐसी व्याकुलता हो तब ये तत्व विचार करो, और कोई उपाय नहीं है, गारंटी मानो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता और कोई उपाय जिनवाणी के अलावा। जिनवाणी ही शरण है, इसी की शरण लेना चाहिए। अब मुझे तो सोच सोच के आश्चर्य उन लोगों के ऊपर होता है जिनको बेचारों को जिनवाणी भी नहीं सुहाती। उन जीवों का कैसे तो क्या हो जाता है, पगला जाता। हाँ, आप उनको ये समझाओ। देखो अभी कुछ दिनों पहले ना हम लोग पढ़ रहे थे पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक अनित्य पंचाशत, शायद मैंने सभा में पहले बताया हूँ, अनित्य पंचाशत पढ़ना चाहिए। पद्मनंदी पंचविंशतिका का एक प्रकरण है अनित्य पंचाशत, तो वो सभी जने पढ़ो, अभी से ही पढ़ो, कोई मर जाए जब मत पढ़ो, पहले से ही पढ़ो, और जब मर जाए तब डबल पढ़ो। समझ में ही बात? वो खुद की शांति के लिए, अपने मतलब चित्त की शांति के लिए, व्याकुलता कम करने के लिए बहुत जरूरी चीज है ना। मेरे पिताजी तो यूं कहते हैं जैसे अन्य मत में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, कोई मर जाता है तो जिसके यहाँ मरण हो ना वहां जाकर के अनित्य पंचाशत का पाठ करना चाहिए, वास्तव में करना चाहिए। बहुत संबल मिलेगा उससे, सामने वाले को भी बहुत संबल मिलेगा, और तत्व ज्ञान थोड़ा उतरेगा जीवन में अगर उतर सके। इसलिए ये जो बात आई ना ऊपर, दुख क्लेश आदि न करना, तो सही बात है, क्यों करना? उससे मैं दुखी नहीं होता हूँ क्या? वो दुख के परिणाम करने से, वो मरण क्लेश आदि के जो परिणाम हैं उनसे मैं स्वयं दुख पाता हूँ या नहीं दुख पाता? कि दुख पाता हूँ तो वो तो हिंसा ही है ना। उसको आप धर्म कैसे कह दोगे? उसको अहिंसा कैसे कह दोगे? वो अहिंसा नहीं। हमारे द्वारा वो काम हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो उसको सही साबित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। या वो अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। गलत तो गलत ही है, हो रहा है अब अपने से, लेकिन गलत है, उसको गलत स्वीकार करें। वो हिंसा है, आया समझ में? कह रहे नहीं हम किसी को कष्ट थोड़ा दे रहे। अरे किसी का छोड़ो, तुम जीव नहीं हो क्या? सबसे पहले तो खुद को कष्ट दे रहा है ना ये। खुद को जो कष्ट दे रहा है, तो इससे बढ़ के और कौन सी हिंसा होगी? आत्मघात से बढ़ के कोई और घात होता है क्या? आया समझ में? और पहली बात, दूसरे को कष्ट देने की व्यवस्था क्या है अपने यहाँ? वो सब अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार कष्ट पाते हैं या सुख पाते हैं, जो भी जैसी जो व्यवस्था रहती है वैसी।
तो दूसरों को कष्ट देने की व्यवस्था तो है ही नहीं। ये जीव तो खुद ही खुद को कष्ट देता है और खुद ही खुद की हिंसा करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि उस हिंसा से भी बचना, तब जाके अहिंसा धर्म सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ देख रहे थे जो अपन, वहां एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में स्याद्वाद से विरोध नहीं आता, कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। ये बात तो हो गई थी। ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है। ऐसे धर्म का मूल कौन? दर्शन। दर्शन का अर्थ मत यहाँ पे भी आएगा, देख। इसलिए ऐसे धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन है। ये धर्म की मूर्ति है। कौन? वो जो दर्शन है ना, वही धर्म की मूर्ति। क्या? इसी को मत कहते हैं, इसी को दर्शन कहते हैं, और यही धर्म का मूल है। तथा ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा, प्रतीति, रुचि न हो तो धर्म का आचरण भी नहीं। जिस पर आपको श्रद्धा नहीं है उसका आचरण क्या हो? आपको पता है, वो डॉक्टर पे आपको विश्वास नहीं हो ना, उस इलाज पे विश्वास नहीं हो, तो वो दवाई भी असर नहीं करती है वास्तव। और विश्वास हो तो धूल खाओगे तो भी असर करता। बोलो, होता है कि नहीं होता? तो दवाई पे विश्वास भी जरूरी है। क्या पता असर करेगी नहीं करेगी, ले लो अपन तो ले लो, नहीं होता है वो। पहले वो श्रद्धान चाहिए। समझ में आ रही है बात? वो तो खैर ऐसे लौकिक कहावत की तरह बोल दिया, लेकिन वास्तव में पहले आपको श्रद्धान चाहिए ना। धार्मिक आचरण तो तब होगा जब आपको उस धर्म पर श्रद्धान होगा, उस मत को आप स्वीकार करोगे, उस दर्शन को आप स्वीकार करोगे। उस दर्शन को तो स्वीकार किया नहीं, और उस दर्शन की आप जो विभिन्न पद्धतियां हैं, क्रियाएं हैं, वो करने लग गए, वो कहां से कार्यकारी होंगी? इसलिए तथा ऐसे धर्म की प्रथम श्रद्धा, प्रतीति, रुचि न हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। जैसे वृक्ष के मूल बिना स्कंद आदि नहीं होते। ये बात तो कल भी आई थी, परसों। इस प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है, बिल्कुल उचित है। दर्शन जो है वो धर्म का मूल है, ऐसे ही नहीं कह दिया आपको। अगर वो दर्शन समझ लीजिए, अगर वो मूल नहीं है, दर्शन नहीं है, माने सम्यक तो नहीं है, तो वो धर्म बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ समझ रहे हो? 7 तत्व पे बराबर श्रद्धा नहीं है, आत्म स्वरूप पे बराबर श्रद्धा नहीं है, तो आपकी वो उपवास आदि और जितनी भी बाहरी क्रियाएं ना, वो कुछ भी धर्म नहीं कहते। वो धर्म है ही नहीं, उनसे धर्म प्रकट ही नहीं हो। लाख पूजाएं कर लो, लाखों विधान कर लो, यात्राएं कर लो, अरे ये शास्त्र पढ़ लो कितने, अगर आपके हृदय में वो श्रद्धान, प्रतीति, रुचि नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। कुछ भी बिना श्रद्धान के, बिल्कुल जैसे बिना एकड़े बिंदी, आया समझ? ऐसा है। जैसे वृक्ष के मूल बिना स्कंद आदि नहीं होते, इस प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है। ऐसे दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है तदनुसार कुछ लिखते। अब सिद्धांत ग्रंथ में जैसा जो वर्णन आता है वो यहाँ पे बता। वहां अंतरंग सम्यक दर्शन तो जीव का भाव है। असली सम्यक दर्शन क्या है? वो श्रद्धा गुण की एक पर्याय है, एक समय की। और जितनी भी अपन परिभाषाएं बनाते हैं वो सारी की सारी व्यवहार के आगे सिद्ध करें। क्या असली सम्यक दर्शन तो वो जीव का भाव। जीव के कौन से गुण का भाव? कौन से गुण का भाव? श्रद्धा गुण, है ना। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का भाव। वह निश्चय द्वारा उपाधि रहित शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना, ऐसा एक प्रकार। क्या मतलब? कि वास्तव में तो वो सम्यक दर्शन जो है वो कैसा है कि निश्चय द्वारा उपाधि रहित शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव। निश्चय से अनुभव होता है, नयों से भी कोई अनुभव होता है ना? नयों से अनुभव होता है। अनुभव के काल में तो नए प्रमाण सब गायब हो जाते। फिर निश्चय नए द्वारा क्यों लिखा? अरे निश्चय नए द्वारा जैसा कहा गया है वैसा, ऐसा समझना। नए से कोई अनुभव नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या नयों से अनुभव नहीं होता? आत्मा का अनुभव कौन सा नए का विषय? किसी भी नए का विषय। नए प्रमाण सब विनष्ट हो जाते हैं वहां पे। विनष्ट हो जाते हैं माने वहां नहीं रहते। अनुभव के काल में प्रमाण, नए निक्षेप सब अस्त हो जाते।
वह निश्चय द्वारा उपाधि रहित शुद्ध जीव का निश्चय नय के द्वारा जैसा कहा गया है, ऐसा आत्मा का शुद्ध स्वभाव कैसा? उपाधि रहित, कोई कर्म की उपाधि नहीं, किसी प्रकार कर्म का क्षय की, क्षयोपशम की, उपशम की या गुण भेद की, इनकी कोई उपाधि नहीं, निरुपाधि, बिल्कुल निरुपाधि, उसका साक्षात अनुभव हो जाए, ऐसा एक प्रकार, माने ऐसा एक प्रकार का ही वो सम्यक दर्शन। वास्तव में सम्यक दर्शन यही है क्या? उसका जो अनुभव हो जाए। अब देखो जयचंद जी लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन में साक्षात अनुभव होने की लिख रहे हैं, और लोग क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन अनुभव नहीं हुआ। अनुभव अलग चीज है, आत्मा का अनुभव नहीं होता, सम्यक दर्शन तो हो जाता। अरे भैया, बिना अनुभव के सम्यक दर्शन संभव नहीं है। ये बात कोई गुरुदेव ने नहीं कही, ये बात जयचंद जी कह रहे हैं, और जयचंद जी ने नहीं कही, ये अमृत चंद्राचार्य जयसेनाचार्य लिख चुके हैं। तुमको नहीं दिखता, ये अलग बात, ये तुम्हारी समस्या, ये हमारी समस्या नहीं। ये सम्यक दर्शन तो है, लेकिन वो सम्यक दर्शन यहाँ पे तो बिना अनुभव का होता। किसने कह दिया बिना अनुभव का? आत्मा के अनुभव बिना सम्यक दर्शन संभव ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। याद रखना, पहले भी कई बार आपको ये शायद कहा होगा मैंने, चौथा, पांचवा, सातवां गुण स्थान बिना अनुभव का आता ही नहीं। आत्मा का अनुभव होगा ही होगा। समझ में आ रही बात? चारित्र में वो लीनता होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहनी के भेदों का नाश हो रहा है ना। चौथे गुण स्थान में एक कषाय चौकड़ी गई, पांचवें में 2 गई, सातवें में 3 गई, तो ये कैसे चली जाएगी बिना अनुभव हुए? ये तो बताओ, कुछ ना कुछ खलबली होनी चाहिए ना अंदर चारित्र में, तभी तो ये चारित्र मोहनी भागेगा वहां से। और आप कहो कि अनुभव ही नहीं हुआ, चारित्र का काम ही नहीं हुआ, कैसे काम चले? वह निश्चय द्वारा उपाधि रहित शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना, ऐसा एक प्रकार। वह ऐसा अनुभव अनादि काल से मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से अन्यथा हो रहा है। तो अनुभव हो रहा है अपना का, क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से वो ऐसा अनुभव अन्यथा हो। तो माने मिथ्या दृष्टि को भी अनुभव रहता है कि हाँ, अनुभव तो हमेशा रहता है। अनुभव नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अनुभव तो हमेशा रहता है, लेकिन कैसा? उल्टा। आया समझ में? खुद को कैसा अनुभव करता हूं मैं? ऐसा अनुभव करता, ये जो नजर आता है ऐसा अनुभव करता। जो लिखा ना, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये सब क्या है? ये खुद का अनुभव नहीं है क्या? खुद को ऐसा अनुभव किया, कैसा? कि मैं पैदा हो गया, ये मैंने मेरा अनुभव, मैं मर गया, ये अनुभव किया, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं रुपए पैसे वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ऐसा खुद को अनुभव। तो आज तक ये खोटा उल्टा अनुभव क्यों हुआ? ये मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से ऐसा अन्यथा अनुभव हो रहा। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं, सभी जानते हैं। ये विपरीत अनुभव का एकमात्र कारण मिथ्या दर्शन। सादी मिथ्या दृष्टि के उस मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां सत्ता में होती है। जो लोग अभी मोक्षमा प्रकाशक पढ़ रहे थे साथ में, 9वें अधिकार के आखिर में ये प्रकरण था, आप लोगों को ध्यान हो तो उस समय विस्तार से चर्चा भी हुई थी, क्या क्या किस कर्म का किसी क्या दशा होती है। इसलिए यहाँ अभी डिटेल से नहीं लेंगे अपन, सामान्य रूप से चर्चा जरूर करें। सादी मिथ्या दृष्टि के उस मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां सत्ता में होती। असली के मतलब अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है उसके कितनी होती है? उसके तो एक ही रहेगी, दर्शन मोहनी की एक ही प्रकृति रहेगी। कौन सी? मिथ्यात्व। असल में ऐसा है कि मिथ्या दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, वो 3 कभी बंधती नहीं है, बंधती एक ही है, मिथ्यात्व। आदि मिथ्या दृष्टि और नष्ट होती है जब 3 होती है। आदि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब है कि जिस जीव ने सम्यक दर्शन कर लिया था, अब वापस मिथ्यात्व में आएगा। अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि माने जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं, और सादी जिसकी शुरुआत हुई है, ऐसा मिथ्यात्व। तो जिसकी शुरुआत हुई ऐसा कौन सा मिथ्यात्व कि बीच में सम्यक दर्शन आ गया था ना, तो मिथ्या दर्शन चला गया था। अब अनादिकालीन मिथ्यात्व नहीं रहा, अब नया मिथ्यात्व आया, उसको कहा सादी मिथ्या दृष्टि। तो ये जब सम्यक दर्शन इसने प्राप्त किया था,
उस समय 3 टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व। जब औपशमिक सम्यक्त होता है ना, प्रथमोपशम सम्यक्त, तब ये 3 टुकड़े करके होता है समझ में। एक झटके में उस दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े, जिसमें एक तो खुद मिथ्यात्व रूप, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 टुकड़े हो गए। तो सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियां सत्ता में होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तथा उनकी सहकारिणी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के भेद से 4 कषाय नामक प्रकृतियां। ठीक है, जानते ही अपन, है ना, ये साथिन है, उनकी सहयोगिनियां हैं, ये साथ में रहेंगी ही रहेंगी। इस प्रकार ये 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करने वाली। मोक्षों प्रकाशक में बहुत बढ़िया प्रकरण था, अनंतानुबंधी घात कैसे करती है इसका, वो तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। ऐसा प्रश्न था ना, घुमा फिरा के 2-3 बार प्रश्न पूछे थे, तो वो आप विस्तार से वहां भी देख ले। मैं वैसे अपन देख चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे डिटेल में नहीं ले। इस प्रकार ये 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करने वाली हैं। इसलिए इन 7 का उपशम होने से पहले नहीं, उपशम होने से माने उपशम होने के कारण पहले तो इस जीव के उपशम सम्यक, ऐसे लेना इस लाइन को, नहीं तो आप ऐसे लगाने लग जाओ। उपशम होने से पहले तो माने उपशम हुआ नहीं उसके पहले, उपशम होने के पहले नहीं, उपशम होने के कारण, खत्म। पहले तो यानी सबसे पहले तो कौन सा होगा कि उपशम सम्यक। जब भी जीव को सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा, कौन सा होगा, औपशमिक ही, सबसे पहले औपशमिक ही होगा, प्रथमोपशम ही होगा। इन प्रकृतियों का उपशम होने का बाह्य कारण सामान्यतः द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। देखो, असली सम्यक दर्शन कहाँ था, वो तो श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय है ना, असली सम्यक दर्शन तो वही था। उसका अंतरंग कारण कौन बना, इन 7 प्रकृतियों का उपशम। उसका बहिरंग कारण कौन बना, कि बहिरंग कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव। कौन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कि बाहर में अगर द्रव्य देखोगे तो साक्षात तीर्थंकर का देखना आदि वो प्रधान है, वो बाहरी द्रव्य जो सम्यक दर्शन में कारण बनता है ना। तीर्थंकर हो गए, जिनवाणी हो गई, गुरु हो गए, ये सब बाहरी द्रव्य। क्षेत्र में समोसरणाधिक प्रधान है, कि किस जगह होता है ज्यादातर, जिनालय में होगा, समोसरण में होगा, गुरु के समीप होगा, जिनवाणी जहां होगी वहां होगा, अधिकांश इसी जगह होगा। काल में अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार भ्रमण शेष रहे, वो जो प्रायोग्य लब्धि में बात आती, क्या अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना रह जाए बस। प्रायोग्य लब्धि में तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की बात आती है, यहाँ तो भाई अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना बचे तो ये योग्य हो सकता। तथा भाव में देखें तो अधा प्रवृत्त करण आदि, क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन होता है तो उपशम के जो करण परिणाम होते हैं, ये अधा करण, अपूर्व करण, निवृत्ति करण, वो भाव होते हैं, मतलब वो उसमें निमित्त बनते हैं उन कर्मों के, है ना, उपशम आदि। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाहरी निमित्त बन जाते हैं सम्यक दर्शन। अंतरंग निमित्त क्या बताया आपने, अंतरंग निमित्त क्या, अंतरंग निमित्त क्या बताया, अंतरंग निमित्त उन कर्मों का उपशम है ना, अंतरंग निमित्त उन कर्मों का उपशम ऐसे। और बाहर में ये चीजें आई, इसमें भी भाव तो अंतरंग ही आया, जो भाव वाली बात आई वो तो स्वयं के ही भाव लिए, है ना। अधा प्रवृत्त करण आदि जो है वो तो खुद के ही परिणाम है। 7 प्रकृतियों का ना, 7 प्रकृतियों को उपशम, हाँ, 7 प्रकृतियों का उपशम होगा, या उन 7 का क्षय होगा, या उनसे संबंधित क्षय उपशम, तभी जाकर के वो सम्यक दर्शन बनता। ठीक है, अभी समय हो गया है, ये अपन ने यहाँ तक देखा। आगे बाह्य कारण विशेष रूप से और भी बताए, सामान्य रूप से तो यही सही जो यहाँ अभी दिखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, विशेष रूप से और भी भेद आएंगे, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो, अक्षय अनंत मुझ सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे
जानकी सुजानी जानकी सुजानी जानकी सुजानी